और वर्ष 2025 में अब इनको मिला है डेविड सजलियप को, इनकी कृति है फ्लैश, फ्लैश के लिए इनको मिला है। तो इसमें अपन अगर मैन बुकर पुरस्कार के बारे में अगर देखते हैं तो मैन बुकर पुरस्कार मिला है विश्व का सर्वोत्तम साहित्य पुरस्कार है के लिए। मैन बुकर पुरस्कार है जो विश्व का सर्वोत्तम साहित्य पुरस्कार है, जो एकल कथा कृति के लिए जाना जाता है और विश्व का अग्रणी साहित्य पुरस्कार है और जो साहित्य की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इसका प्रदानकर्ता में बुकर फेडरेशन के द्वारा इसको दिया जाता है, वो प्रदानकर्ता होता है। लंदन ब्रिटेन में इसको दिया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी, लंदन ब्रिटेन में ही इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों दिया जाता है? तो इसका उद्देश्य मतलब कहें तो अंग्रेजी में लिखी गई मौलिक कथा साहित्य को पुरस्कृत करने, उसको बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए, है ना, साहित्य की उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए इस बुकर पुरस्कार को जो दिया जाता है। इसमें अंग्रेजी में लिखे गए कथा वर्ष में, है ना, पुरस्कार वर्ष में यूके या फिर कहें तो आयरलैंड में उसकी कृति प्रकाशित की गई हो। ठीक है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता किसी भी देश की हो, लेकिन उसको प्रकाशित कहां पर किया गया हो, यूके या फिर आयरलैंड में। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है। पहले शुरुआती तौर पर यह कॉमनवेल्थ या फिर आयरलैंड के मूल लेखक को दिया जाता था, लेकिन अब यह वैश्विक स्तर पर किसी भी देश के लेखक को यह दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो रचना है मूल अंग्रेजी में होना चाहिए, इसका एक किसी प्रकार का अनुवाद नहीं होना चाहिए ना। पंजीकृत इसको यूके या फिर आयरलैंड में कराया जाना चाहिए, है ना, प्रकाशित करने या भी वहीं से जाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को यह पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा सकता है ना। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो 50,000 पाउंड की राशि मिलती है, मतलब कहें तो डॉलर के रूप में देखें तो 64,000 डॉलर की राशि मिलती है, या फिर पैसों में देखा जाए तो 58 लाख रुपए की राशि के रूप में इसको पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा एक ट्रॉफी मिलती है, प्रमाण पत्र मिलता है, और जो शॉर्ट लिस्ट किए गए अन्य राइटर होते हैं उनको भी 2500 पाउंड की राशि जो है दी जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि भाई पहला पुरस्कार किसको मिला? तो 1970 में बर्निस रुबेंस, है ना, बर्निस रुबेंस एक महिला है और महिला को पहली बार इसको पुरस्कृत किया गया। और उन्होंने जो कृति लिखी थी, है ना, उन्होंने जो उपन्यास लिखा था ना, द इलेक्टेड मेंबर इनका उपन्यास था, और इलेक्टेड मेंबर्स के लिए ही इनको यह पुरस्कार मिला है ना। वर्ष 2024 की बात करें तो सैमंथा हार्वे को मिला, और सैमंथा हार्वे ने जो कृति थी उनकी, है ना, आर्बिटल, है ना, आर्बिटल 2024 में इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा अगर तुम भारत के अन्य राइटरों में देखें जिनको यह बुकर पुरस्कार मिल चुका है, तो वर्ष 1971 में बीएस नायपाल को मिला। बीएस नायपाल की जो कृति है इन अ फ्री स्टेट, है ना, इन अ फ्री स्टेट के लिए इनको पुरस्कृत किया गया। इसके बाद जो है 1981 में सलमान रश्दी को मिला। सलमान रश्दी का जो उपन्यास था मिडनाइट चिल्ड्रन, है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको पुरस्कृत किया गया। इसके बाद अरुंधति राय एक बेहतरीन, एक प्रतिष्ठित लेखिका है। ठीक है, जिन्होंने जो है अपन कहें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में भाग लिया था ना। तो ये प्रतिष्ठित लेखिका है, जिनके जो है घुमरा रिवार है ना, मैंने देख लिया ना सोशल मीडिया पर, है ना, ये मतलब बेहतरीन लेखक है ना। इनको जो है पुरस्कार मिला ना, इनकी जो कृति थी ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको जो है पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा अगर अपन देखें तो करण देसाई को मिला है। करण देसाई को वर्ष 2006 में मिला है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद अगर देखें तो वर्ष 2008 में अरविंद ऑडिंग को मिला। द व्हाइट टाइगर के लिए इनका उपन्यास था द व्हाइट टाइगर के लिए इनको पुरस्कृत किया गया।